स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। हम आपको आज ग्रेजुटी के बारे में बताना चाहेंगे। ये वीडियो खास तौर से एम्प्लॉय के लिए ही बनाया गया है, जिसमें ग्रेजुटी संबंधी जानकारी हम आपको देंगे कि ग्रेजुटी क्या है, कब मिलती है और किस टर्म कंडीशन पर मिलती है। तो ग्रेजुटी के लिए एक्चुअली में सबसे पहले 1972 में एक एक्ट बनाया गया था कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को अपने सर्विस में या कि अपने संस्था में रखता है तो उसको कुछ निश्चित साल पूरा करने के बाद या कि उसके एज रिटायरमेंट एज कंप्लीट करने के बाद उसको सैलरी के अलावा लास्ट में कुछ पैसा देगा, जिसको हम ग्रेजुटी के नाम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं ग्रेजुटी के बारे में थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन। ये ग्रेजुटी एक्ट जो है फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए है। मिनिमम एज ये कह रहा है 5 साल। ग्रेजुटी के लिए मिनिमम एज 5 साल होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, यानी कि कोई संस्था है जिसमें कम से कम 10 एम्प्लॉय हों, उसी को ग्रेजुटी मिलेगी। ग्रेजुटी एक्ट पेबल आफ्टर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ। ग्रेजुटी का मिलती है या तो कोई रिटायरमेंट हो या फिर रेजिग्नेशन हो या फिर डेथ हो, तीनों केस पे आपको ग्रेजुटी मिलेगी। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन ग्रेजुटी 20 लाख का जो लिमिट है, सीलिंग, उस तक आपको उस पे टैक्स नहीं लगेगा। व्हाट इज ग्रेजुटी, समझते हैं कि ग्रेजुटी क्या है। ग्रेजुटी इज गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सर्विस के दौरान जितना भी उसकी संस्था में सर्विस किया है उसका जो पैसा है वही ग्रेजुटी कहलाता है, और इसके लिए कम से कम 5 साल सर्विस होना ज़रूरी है। हु इज़ एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी, ग्रेजुटी किसको किसको मिलेगी, इसके लिए निम्नलिखित टर्म कंडीशन है। जैसे पहला आप देखेंगे, द एम्प्लॉई शुड बी एलिजिबल फॉर सुपरएनुएशन, मतलब कि अगर वो सुपरएनुएशन यानी कि 60 साल या कि 62 साल, किसी संस्था में 62 साल की रिटायरमेंट होती है, कहीं पर 60 साल आती है, तो उसको हम सुपरएनुएशन बोलते हैं कि उसने अपनी सर्विस को पूरा कंप्लीट किया है, तो उसको सुपरएनुएशन कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कि कोई एम्प्लॉई जो 60 साल या 62 साल पे रिटायर हो तो उसको मिलेगा। फिर इसके बाद या तो रिटायर्ड फ्रॉम जॉब, या कि बीच में कहीं से रिटायर हुआ है तो उसको भी मिलता है, या कोई 5 साल पूरा कर लिया है उसको भी मिलता है। ग्रेजुटी इन केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में भी मिलता है, लेकिन डेथ का कैलकुलेशन अलग होता है, हम उसको बाद में समझाएंगे। चलिए हम समझते हैं कि ग्रेजुटी ये कैलकुलेशन करते कैसे, कैसे निकालते हैं कि हमको कितनी ग्रेजुटी मिलेगी। हम आपको एक सीट पे ले चलते हैं और इसमें समझाते हैं। ये एक फॉर्मेट है ग्रेजुटी कैलकुलेशन का, जिसमें 3 सेक्शन आप समझ सकते हैं। पहला सेक्शन जो है इतना, ये है जनरल इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में। अगला है ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन है कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और लास्ट में है यहाँ पर जो इस कैलकुलेशन सीट को चेक करते हैं, साइन करते हैं और इसको पास करते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, सीपीएफ नंबर, उसका वेज नंबर, कब काम रिटायर हुआ, कब काम पे लगा, सर्विस उसकी मतलब जॉब उसने कब की। 1/4/91, जैसे हम एक उदाहरण समझते हैं, पंचानन नायक एक एम्प्लॉय हैं तो उनके बारे में समझते हैं। ये 31/7/20 को रिटायर हुए हैं और इन्होंने 1/4/91 को इस संस्था को ज्वाइन किया था। तो इनका हम सर्विस के दौरान जो ग्रेजुटी बन रही है हम निकालते हैं और आपको उदाहरण सहित आपको समझने में आसानी होगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 14/7/60 है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 3 कॉलम है ये सर्विस कितना सर्विस हुआ है ये निकालने के लिए होता है। तो 31/7/20 इनका रिटायरमेंट है, 1/4/91 इनकी ज्वाइनिंग तिथि है। तो टोटल जो है इनकी सर्विस हुई है 29 साल 3 महीना 30 दिन। तो इनकी ये बेसिक चीज़ें हैं ऊपर का। फिर आते हैं हम कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन के लिए हम इनका पहले बेसिक पे चेक करते हैं। बेसिक पे कितना है, 41,500। डीए महंगाई भत्ता कितना है, 18.5 है फ़िलहाल, तो 18.5। तो उनका बेसिक 41,500 पे बेसिक पर डीए कितना बन रहा है, 7,677। टोटल को ऐड कर लेंगे तो 49,177। फिर ये जो टोटल आता है
बेसिक प्लस डीए का, इसको हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 से ही करते हैं, ये फार्मूला ही है ग्रेजुटी कैलकुलेशन करने का। जितना भी 26 से डिवाइड करने पर आता है वो हमारा एक दिन का वेतन कहलाता है, एक दिन का वेतन कहलाता है, यानी कि ये हम पर डे मानेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि कई संस्था जो होती हैं लास्ट 3 महीने की इंसेंटिव भी देते हैं, ख़ास तौर से जो मजदूर वर्ग हैं वो अगर काम करते हैं कहीं संस्था में तो उनको पिछले 3 महीने का जो इंसेंटिव होता है, प्रोत्साहन राशि, जैसे एक्स्ट्रा काम करने का, तो उसका भी उसमें ऐड कर दिया जाता है पर डे में। जैसे हम ये जो पंचानन नायक हैं इनके जो रिटायरमेंट की तिथि है वो 31/7/20 है, तो 7वें महीने में तो लास्ट 3 यानी कि मई जून जुलाई इनका ये इंसेंटिव है हर एक महीने का, तो टोटल इंसेंटिव हो गया 89,000। तो इंसेंटिव को क्या करते हैं 90 से डिवाइड करते हैं। जैसे हम बेसिक और डीए को 26 से डिवाइड कर रहे थे तो इंसेंटिव को हमको 90 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका एक दिन का कितना बन रहा था 1891, इसका कितना बन रहा है 989.49। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 2880.93, यानी कि 2881 के करीब है। तो हम इसको क्या मान के चलते हैं 2881, तो ये 2881 आ गया। तो अब पर डे क्या माना जाएगा 8881, ना कि 1891। तो इस 8881 को अब हमको मल्टीप्लाई करना है 15 से। 15 से क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुटी होती है वो पूरे महीने की नहीं मिलती, 15 दिन का मिलता है, आधे महीने का मिलता है। यानी कि हम इसको, ये एक दिन का है तो हम इससे 30 से मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि 15 से करते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 43,215 आया है वो एक्चुअली में एक साल का निकला है। ये एक साल का आपका ग्रेजुटी बन गया है 43,215। इसने सर्विस कितनी की है 29 साल की, तो ये एक साल की निकला। एक साल की निकालने के लिए क्या करते हैं बेसिक प्लस डीए दोनों को जोड़कर 26 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर इंसेंटिव है तो उन पिछले 3 महीनों का टोटल उसको 90 से डिवाइड कर देते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं और उसका राउंड फिगर ले लेते हैं। जैसे इसका 2880.93 है, यानी कि 2881 के करीब ये राउंड इसका फिगर हो गया, और इस राउंड फिगर को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक साल का ये ग्रेजुटी निकल आता है। इसमें एक चीज़ और ख़ास होता है कि अगर वो इस दौरान अपने सेवा के दौरान अगर बीच में एब्सेंट था तो उसको इससे माइनस किया जाता है। जैसे ये बंदा 898 दिन एब्सेंट था, मतलब इस 29 साल के दौरान, तो उसको 2 साल 5 महीना 18 दिन, तो 898 का ये पूरा बाइफर्केशन है। तो इस 29 साल 3 महीना 30 दिन में इसको माइनस करेंगे तो 26, 10, 12 यानी कि 26 साल 10 महीना इतने का ही उसको ग्रेजुटी मिलेगा, ना कि 29 साल का। अगर इसमें एक और राउंड फिगर का मेथड है कि 6 महीना से अगर ज़्यादा सर्विस है तो उसको अगले साल का मान दिया जाता है। जैसे 26 साल 6 महीना है तो उसको हम 27 साल मानेंगे, तो यहाँ पर 26/10 है तो इसको हम 27 मानेंगे, तो यहाँ पर ही 27 हो गया। ये 43,215 यही है एक साल का अमाउंट। तो इस एक साल को हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 11,66,805, 11,66,805। तो ये हो गया ये ग्रेजुटी अमाउंट, यानी कि इस व्यक्ति को रिटायर होने पर 11,66,805 रुपये इसको मिले हैं। तो ये है ग्रेजुटी कैलकुलेशन करने का तरीका। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।